दोस्तों बचपन में मैं जब भी बीमार होता था तो मेरे पापा मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाते थे जो कि मुझे छोटी छोटी मीठी गोलियां एक डिब्बे में भरकर दे देते थे, जिसे खाने के बाद मैं ठीक हो जाता था। और ठीक होने के बाद भी मुझे उन दवाइयों को खाने का मन करता था। फिर मैं जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला इस दवाई का नाम होम्योपैथी दवाई है। और इस होम्योपैथी में सिर्फ हमें चीनी की तरह मीठी मीठी गोलियां ही नहीं दी जाती, बल्कि कुछ लिक्विड कड़वी दवाई भी दी जाती है। फिर कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि इस होम्योपैथी की दवाई में जानवरों की हड्डियां पीस कर मिलाई जाती हैं। अब इस बात में कितना झूठ था कितना सच मुझे थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या होम्योपैथी एक झूठ है और क्या इसमें जानवरों की हड्डियां पीस कर मिलाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर होम्योपैथी की शुरुआत क्यों की गई और इसे किसने शुरू किया। पुराने जमाने में जब भी किसी को कोई बीमारी होती थी तो उसे एलोपैथी, जिसे आज हम अंग्रेजी दवाओं के नाम से जानते हैं, उसकी मदद से दूर किया जाता था। लेकिन उस समय एलोपैथी से मरीजों का इलाज इतनी आसानी से नहीं होता था जैसा आज के समय होता है कि मरीज को एक गोली दो और वो ठीक हो जाए। उस समय किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उन बीमारियों को पहचाना जाता था और उन बीमारियों की पहचान करने के लिए डॉक्टर्स मरीजों का काफी चीड़-फाड़ कर दिया करते थे, जिससे उनका काफी ब्लड बह जाता था और यह तरीका काफी दर्दनाक था और इससे ज्यादातर मरीजों की ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती थी। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर एक जर्मन डॉक्टर थे जिनका नाम था सैमुअल हानेमन। उन्होंने इलाज की एक नई पद्धति को शुरू किया और उन्होंने इस पद्धति का नाम रखा होम्योपैथी। दोस्तों आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को ही मारता है। ठीक यही लॉजिक इस होम्योपैथी में भी लगाया गया है, जिसकी वजह से ही इसका नाम होम्योपैथी रखा गया है। यानी कि होम्योपैथी का मतलब है कि अगर किसी मरीज को बीमारी है तो उस बीमारी के कारण को ही इसकी दवा बनाई जाती है। लेकिन इसमें जो रेमेडीज है उन्हें बहुत ही थोड़े थोड़े मात्रा में मरीज को दिया जाता है। मरीज को ये दवाएं छोटी छोटी मात्रा में देना खुद होम्योपैथी के फादर सैमुअल हानेमन ने ही शुरू किया था। उन्होंने इन दवाओं की मात्रा को डिसाइड करने के लिए अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने खुद ही अपने अंदर मलेरिया के वायरस इंजेक्ट कर दिए और वो फिर 6 सालों तक उन दवाओं की सभी मात्राओं को अपने ऊपर ही टेस्ट करते रहे। आपने जब भी किसी होम्योपैथी क्लिनिक से दवाओं को लिया होगा तब आपने देखा होगा कि उसमें डाइल्यूट की मात्रा लिखी होती है, जैसे 6C, 30C या फिर 200C। इसे होम्योपैथी लैंग्वेज में पोटेंसी कहा जाता है। होम्योपैथी में यह जो पोटेंसी टर्म है वो हमें यह बताती है कि ये जो दवाएं हैं वह कितनी डाइल्यूट की गई हैं। यानी कि अगर दवाई एक बार डाइल्यूट की गई है तो इसका मतलब है कि इस दवा में 1 भाग दवा का है और बाकी 99 भाग पानी का है, जिसे होम्योपैथिक लैंग्वेज में 1C कहा जाता है। यहाँ पर C रिप्रेजेंट करता है उसके 100वें भाग को, जिसे लैटिन भाषा में सेंटम कहा जाता है। इसी तरह से जो 6C डाइल्यूशन है वो ये बताता है कि उस दवा को 6 बार डाइल्यूट किया गया है। यानी कि इसमें 1/1 लाख का रेशियो होता है दवा और पानी का, एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो होम्योपैथी की दवाओं के नाम पर सिर्फ पानी ही पीते होंगे, लेकिन इसके बारे में होम्योपैथी कुछ अलग ही कहती है। होम्योपैथी में इसे एक टर्म से डिफाइन किया गया है, द वाटर रिमेम्बर्स, यानी कि पानी हर चीज याद रखता है। यानी कि जब आप दवाओं को पानी में डाइल्यूट करेंगे तब इन दवाओं के जो औषधि गुण हैं वह पानी में मिल जाएंगे और पानी भी उसी तरह से बिहेव करने लगेगा और फिर इसी सॉल्यूशन को हम और डाइल्यूट करते चले जाएंगे जब तक कि हमें एक सही डोज ना मिल जाए। दोस्तों ये बात रही होम्योपैथी के इतिहास की। अब हम जानेंगे कि आखिर यह लोगों में इतना पॉपुलर क्यों है। इस दवा के लोगों में इतना पॉपुलर होने की वजह शायद आप भी जानते होंगे कि इन दवाओं को लेना कितना आसान होता है और इन दवाओं से ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। बच्चों में यह दवाई इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसे मीठी मीठी गोलियों के साथ दिया जाता है। मीठी गोलियों में ऊपर से दवाइयों को मिला दिया जाता है और फिर इन्हीं दवाइयों के जरिए बच्चे इस दवा को लेते हैं। दोस्तों अब तक आपको भी लगता होगा कि ये जो मीठी गोलियां हैं यह दवाई होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ये जो मीठी गोलियां हैं या सिर्फ चीनी की गोलियां होती हैं। इनके ऊपर से जो दवाई डाली जाती है लिक्विड फॉर्म में वह असली में मेडिसिन होता है। लेकिन हमें होम्योपैथी सिर्फ इन मीठी दवाओं की वजह से ही याद आती है। लोगों में इस चीज का एक विश्वास बना हुआ है कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। यह एलोपैथी की तरह नहीं होता जो कि सिर्फ बीमारियों को दबाता है या फिर तुरंत के लिए ही ठीक कर देता है। शायद यही वजह है कि लोगों में होम्योपैथी इतना मशहूर है। लेकिन दोस्तों हमारे समाज की ज्यादातर पॉपुलेशन होम्योपैथी पर विश्वास नहीं करती। इसके पीछे का कारण है कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वह साइंटिफिक तौर पर खरी नहीं बैठती हैं। इसका कारण यह है कि यह जो होम्योपैथी की दवाई है यह बहुत ज्यादा मात्रा में डाइल्यूशन से बनाई जाती है और हमें पता है कि साइंस में यह अच्छी तरीके से डिफाइन है कि हम किसी सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे वह सॉल्यूशन उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और फिर अंत में जाकर उसकी एफिशिएंसी एकदम 0 हो जाएगी। यानी कि हम अगर 6C वाली होम्योपैथी की दवा लेते हैं तो हमें दवाइयों की 1 लाख शीशियां पीनी पड़ जाएंगी एक दवा को लेने के लिए। यही कारण है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वह एलोपैथी को ही ज्यादा बढ़ावा देती है। लोगों में होम्योपैथी को नापसंद करने का एक कारण यह भी है कि यह दवाइयां अपना असर जल्दी नहीं दिखाती हैं। इनका असर काफी समय बाद शुरू होता है। लेकिन दूसरी ओर एलोपैथी
होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं वह फटाक से आधे एक घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं, जिससे लोग एलोपैथिक दवाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। अब फिर से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये दवाएं सही नहीं होती हैं तो इनसे लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसका भी एक्सप्लेनेशन देती है। आपने एक चीज सुनी होगी, प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि अगर हम एक मरीज को उसे बताए बिना दवाइयों की जगह चीनी की गोलियां देते रहें तो भी वह ठीक हो सकता है। यही चीज होम्योपैथी में भी काम करती है और इसमें डॉक्टर्स की कंसल्टेशन अच्छे से की जाती है। यही वजह है कि होम्योपैथी की दवा से लोग ठीक हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी में जानवरों की हड्डियों को पीस कर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसका जवाब है नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया जाता। हाँ, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसे बनाने में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ एल्कोहल का भी यूज किया जाता है, यानी कि इसमें प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों से निकाले गए सीरम को 99% डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि अल्कोहल से डाइल्यूट किया जाता है उसमें मिलाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसमें उस तरह का एल्कोहल नहीं मिलाया जाता जो कि नशा कर दे। और आपने यह जो बातें सुनी है कि इसमें जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती हैं, यह एकदम झूठ है, अफवाह है। तो दोस्तों, आप अपना इलाज एलोपैथी से करवाते हैं या फिर होम्योपैथी से? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपके भी जो होम्योपैथी और एलोपैथी को लेकर व्यूज हैं उसको भी कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।